नीलम और अभिषेक के एविक्शन की न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही थी, मैंने भी आप लोगों से शेयर की, वो आज जो है वो सच हो गई है, अभिषेक और नीलम दोनों एविक्ट हो गए हैं। पर ये जिस तरीके से एविक्शन हुई है, ये मुझे बिल्कुल फेयर नहीं लगी है, बहुत अनफेयर थी। कहा कि पिछले हफ्ते एविक्शन नहीं हुई क्योंकि ना वो परनीत चला गया था ना, इसलिए हम लोगों ने ना एविक्शन नहीं की। तो अब जो है, अब 2 बंदे तो हम निकाल नहीं सकते थे ना उस वक़्त, लेकिन 2 बंदे हम निकाल सकते हैं इस वक़्त। अब निकाल सकते हैं, नेहल और बसीर भी 2 बंदे हम निकाल सकते हैं। लेकिन उस वक़्त हम 2 बंदे नहीं निकाल सकते। आप ये कह सकते थे कि परनीत जो है वो अपनी बीमारी की वज़ह से बाहर जा रहा है, पर एविक्शन एक बंदे की होगी, पर आपने उस वक़्त तो एविक्शन की नहीं, क्योंकि आपने अपनी कनिका को जो बचाना था, तो नो एविक्शन हो गई। अच्छा, अब जो है वो पिछले से पिछले हफ्ते वाला कैप्टन आपका वो अधिकार रह गया था, तो वो अभी अधिकार ले लो। वॉव! इतना आप लोग इंसाफ पर्सन हैं कि आपने इतना इंसाफ करना था कि देखो परनीत ये ना कहे ना मुझे आपने अधिकार नहीं दिया, लड़ाई ना करने आ जाए हमसे, तो तुम वो वाला अधिकार जो है ना अब ले लो और एक बंदे को जो है ना सेव कर दो। ये क्या लॉजिक, आप लोग यही करवाना चाहते थे। बस आपने नाम किसका ले लिया, परनीत के कंधे पे आपने बंदूक रखी और अपना काम करवा लिया। ना सलमान शौक नज़र आया, आप रोक सकते थे ना, जैसे आप अपना कोनिका का एलिमिनेशन रोक देते हैं, इस तरह ये भी रुक सकता था, लेकिन नहीं, आपको तो प्लान यही था कि अभिषेक को बाहर निकालो। और परनीत का मुझे समझ नहीं आया, अभिषेक चाहे जितना भी बुरा हो, लड़ता था, फ़ज़ूल बातें करता था, जो करता था, लेकिन अशनूर की बनिस्बत तो वो ज़्यादा ही कर रहा था कंट्रीब्यूट। कोई रीज़न नहीं बन रही थी इस चीज़ की आउट करने की, बिल्कुल अनफेयर एविक्शन है, बेशक मुझे अभिषेक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी एविक्शन जो है वो अनफेयर ही है। जब सुनने में आया था कि परनीत ने अशनूर को सेव किया है और अभिषेक और नीलम जो एविक्ट हुए हैं, तो मुझे लगा था कि शायद परनीत को ये चीज़ नहीं बताई गई है कि 2 एलिमिनेशन होंगी। उसको इस चीज़ का पता नहीं होगा, इसलिए शायद उसने अभिषेक के बारे में सोचा कि अभिषेक जो है ज़्यादा वोटिंग से बच जाएगा तो मैं अशनूर को बचा लूँ, ये थॉट था मेरा। लेकिन जब आज असलियत पता लगी कि परनीत को बता दिया गया था कि आप एक को सेव करेंगे, बाकी 2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएँगे, तो फिर परनीत की ये चॉइस बिल्कुल ठीक नहीं थी, अनफेयर थी। सलमान हालाँकि कह भी रहा था कि आपने सोच समझ के डिसीज़न लेना है, ये ये सोचना है कि जो शो के लिए सही है। जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है शो के लिए, उसको आपने सेलेक्ट करना है और जिसने नहीं किया है, उसको नहीं करना है। नीलम तो चलो सोच लिया था कि नीलम तो उसके ऑप्शन में है ही नहीं, 2 ही ऑप्शन है उसके लिए कि या तो अभिषेक को बचा ले या तो अशनूर को बचा ले। अगर कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी देखा जाए तो अशनूर का कंट्रीब्यूशन तो कुछ है ही नहीं। अभिषेक के अलावा उसकी गेम है क्या? कुछ भी नहीं है, उसके अराउंड ही घूम रही थी। मैं पहले भी कह रही थी कि अभिषेक ने सबके साथ रिश्ते बनाए हैं, वो सबके साथ बैठा है। फरहाना तक के साथ उसने बातें-शातें की हैं। तानिया के साथ भी उसका था, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्स ले रहा था, तो उसके साथ भी उसका बॉन्ड था, सबके साथ बातें कर रहा था। एक अशनूर ही थी जो किसी के साथ ना बैठती थी, ना उसका कोई बॉन्ड था। तो अशनूर नहीं आ रही थी नज़र, उसको आउट करना चाहिए था। पर नीत ने क्या डिसीजन लिया अभिषेक को आउट करने का। जो मुझे लग रहा है कि पूरे डिसीजन से पहले जो है क्या किया गया, अभिषेक की बुराई की गई, अभिषेक को बैल-बुद्धि कहा गया, अभिषेक के बारे में सारी जो है बातें खोली गईं। अभिषेक और गौरव वाला मुद्दा हुआ, उनकी लड़ाई हुई, उसमें अभिषेक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, तो सारे घर वालों को क्या नज़र आ रहा था कि अभिषेक जो है वो अपनी बात पे अटल रहता है, वो किसी की सुनता नहीं है, घर के बारे में नहीं सोचता, जस्ट अपना सोचता है। पर नीत ने भी जाके समझाने की कोशिश की, उसने परनीत की भी नहीं सुनी। अशनूर को जाके उसने कहा, अशनूर ने आराम से उसकी बात सुनी, उसने कहा मैं भी यही कहती हूँ, पर वो अपनी ही करता है, वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं मानता। ये स एलिमिनेशन से पहले ये सारा ड्रामा करना, अभिषेक के खिलाफ बातें फैलाकर, फिर अभिषेक पे सारी बातें करना, तो ये मेरे ख्याल में जैसे वो परनीत का माइंड सेट कर रहे थे कि घर के लिए जो है ना, अभिषेक सही नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो। ये सारा ड्रामा, chaos जो किया गया, वो परनीत का फैसला मेरे ख्याल में बदलने के लिए ही किया गया। ना सलमान शॉक्ड नज़र आया कि परनीत ने इस तरह का डिसीजन लिया। बसीर के टाइम पे तो सलमान ने कहा था, आई एम शॉक्ड कि आप एलिमिनेट हो गए हैं। तो अभिषेक के टाइम पे तो कोई चीज़ ही नहीं कही गई। जो शुरू से कह रहे थे कि वो टॉप 2 जाएगा, टॉप 3 में जाएगा, एकदम से वो परनीत के डिसीजन से आउट हो गया, तो सलमान ने कुछ कहा ही नहीं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि उन लोगों का प्लान यही था कि एलिमिनेशन से पहले सारा मुद्दा अभिषेक से रिलेटेड डिस्कस किया जाए। अभिषेक को जो है वो बैल-बुद्धि प्रूव किया जाए, उसको डम्ब प्रूव किया जाए, उसको अक्खड़ प्रूव किया जाए। टास्क में भी उसको कह रहे हैं कि अभिषेक तुम्हें समझ आ गई है ना, ये करना है, वो करना है, तुम तो फिर तुम्हें समझ नहीं आती। वो सारा जो बिल्डअप बनाया गया इसीलिए बनाया गया कि परनीत जो है यही फैसला ले, क्योंकि परनीत का शुरू से यही है कि वो हमेशा सही के साथ ही खड़ा रहता है। अगर उसका अपना दोस्त भी गलत होता है ना, तो वो उसको आके कॉल आउट करता है, शुरू से यही है। जब उसी वक्त 5 मिनट पहले अभिषेक के साथ उसकी बहस हो गई, वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो आप 5 मिनट बाद उससे डिसीजन पूछ रहे हैं कि अशनूर या अभिषेक, अशनूर या अभिषेक, तो वो तो फिर अशनूर का ही नाम लेगा कि अशनूर ही ठीक है, अभिषेक तो किसी की सुन ही नहीं रहा। मेरे ख्याल में यही बिल्डअप मेकर्स ने खुद किया है अभिषेक को आउट करने के लिए। अब जो ये लिस्ट घूम रही थी कि अभिषेक टॉप 2, अभिषेक टॉप 2 इसको तो कैंसल आउट करो ना। अब तो कुछ भी नहीं रह गया है, कौन टॉप 2 है, कौन क्या है,
किसी के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सलमान ने कल खुद ही कह दिया कि आप लोगों में से कोई विनर मटेरियल नज़र आ ही नहीं रहा है। सारे सेम गेम पे चल रहे हैं जो पहले दिन से चल रहे थे। कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं पा रहा है कि कौन बनेगा विनर, क्योंकि ऐसा कुछ भी कोई ख़ास कोई कर ही नहीं रहा है जिसका हम कहेंगे ये तो बन सकता है विनर। फरहाना का मुझे लग रहा है कि फरहाना को वो बैशिंग जो हो रही है, वो इसीलिए ही हो रही है कि ये अब जो है अपनी इमेज को क्लियर करे और इसको विनर ये बना सकें। कल के एपिसोड में जहाँ खत्म हुआ था कि अभिषेक किसी की सुनने को तैयार नहीं था कि नहीं तो मैं तो दरवाज़ा खोलूँगा, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। उस बात पे आके पहले सलमान ने स्टार्ट किया कि तुम भी बहुत अक्खड़ हो, तुम किसी की नहीं सुनते हो, जो तुम्हारे दिमाग में बन जाती है बात, बस वही सही है, तुम वही मानते हो, किसी की बात नहीं सुनते हो। फिर तानिया वाली बात को उठाया गया कि तानिया को जब तानिया से तुमने कॉम्प्लीमेंट्स लेने थे, उस वक़्त तुमने कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए, उस वक़्त तुमने कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हें बुरा लग रहा था कि वो फ्लर्ट कर रही है, तो उस वक़्त तुम रोक देते ना कि तुम ये चीज़ें ना करो, मुझे अच्छी नहीं लग रही या मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। उस वक़्त तो तुमने कुछ कहा नहीं। बाद में जब लड़ाई हो रही थी, उसमें तुम पूरे घर के सामने खड़े होके ये बातें कर रहे हो, फिर फरहाना वाली बात भी बाहर निकाल दी। मुझे बॉयफ्रेंड बनाना था, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना था, ये सारी बातें तुम खड़े होके कर रहे हो, तो तुम या तो अशनूर को सुना रहे हो, देखो सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी हैं और मैं किसी को भाव नहीं दे रहा। ये चाह रहे थे कि नहीं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अशनूर और मालती को भी कहा कि तुम लोग भई बराबर के हिस्सेदार हो इस चीज़ में, उसको बढ़ावा दे रहे थे। एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही थी, आप लोग उसका साथ दे रहे थे, हँस रहे थे इस चीज़ पे, जैसे बॉडी शेमिंग गलत है ना, तो ये जो ये कैरेक्टर असैसिनेशन किया, ये उससे डबल गलत है। प्रश्नूर नहीं, नहीं, वो दरअसल ये वो उसके पास कोई बात करने को है नहीं, उसके पास तो कोई गेम प्लान ही नहीं है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि अशनूर करेगी क्या? अभिषेक चला गया है, अब करेगी क्या? वो रो भी बहुत रही थी, बहुत रोई है। उसको यही नहीं समझ आ रहा था कि ये तो जा रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी? मेरी तो किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है। खुद ही अपने मुँह से कह दिया कि कभी-कभी जो है गौरव मृदुल के साथ बैठ जाती है। वो तुम लोगों के साथ बैठेंगे? बॉन्ड बनाएँगे? अब वो करेगी क्या अब पीछे? एलिमिनेशन पे पूरा घर रोया है, पूरा घर। कुछ नीलम के लिए रो रहे थे, तो कुछ अभिषेक के लिए रो रहे थे। पूरा घर जो है वो अपसेट था। एक मालती मालती सबसे सेपरेट, वो किसी के लिए भी अपसेट नहीं थी। उसको कोई फ़र्क नहीं था, वो आराम से बैठी थी। यही चीज़ जब पिछले हफ्ते फरहाना ने की, ना वो परनीत को मिली और ना ही वो अपसेट थी, तो सारे उस पे चढ़े, कितनी बदतमीज़ है, कितना बिल्कुल दिल नहीं है तेरे में, तू बिल्कुल अपसेट नहीं हुई उसके लिए, तुझे फीलिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना चढ़े तुम लोग, हैं? अब मालती जो है बिल्कुल अपसेट नहीं हुई, वो मिली भी नहीं इतने दिल से, चुप करके बैठी रही, किसी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। अमाल भी आराम से बैठ के उससे बातें कर रहा है, अब गौरव वगैरह भी सारे उससे बातें करेंगे। उसको क्यों नहीं बैश करते अब तुम लोग? उसको क्यों नहीं कहते कि ओहो! हमारा अभिषेक चला गया, तू रोई क्यों नहीं? तू क्यों नहीं अपसेट हुई? तेरा तो दिल नहीं है, ये नहीं है। वही लोग जो बसीर वगैरह के जाने पे पार्टी मना रहे थे, पूल पार्टीज़ हो रही थी, खुशियाँ मना रहे थे, आज भी मनाते हैं ना पूल पार्टी, आज क्यों नहीं मनाई? बाकी किसी ने भी नहीं मनाई पूल पार्टी। कोनिका जो कह रही थी कि मैं जाएँ ये लोग जाएँ तो मैं मनाऊँगी, पूल पार्टी करूँगी, मैं करूँगी, तो वो उन बेचारी उन्होंने भी नहीं की पूल पार्टी। तो सारे आप जैसे तो होते नहीं ना, आप लोगों ने जैसे नेहल और बसीर के पीछे जाकर पार्टीज़ की थी, तो आप लोग गलत नहीं थे। फरहाना अगर परिणीत के टाइम पे अफ़सरदा नज़र नहीं आई, तो वो गलत हो गई। आज मालती अफ़सरदा नज़र नहीं आई, तो वो गलत नहीं है। आपकी लोगों की अपनी ही चॉइसेस हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कुछ गलत कह देते हो, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी सही कर देते हो। गौरव की तो मुझे ईगो ऐसी लग रही थी ना, सलमान ने जो उसको सुपरस्टार, सुपरस्टार कह के चढ़ाया है, वो तो यूँ बैठा था ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे अभिषेक वगैरह का नाम लिया कोई बात नहीं नीलम, हम फिनाले में मिलेंगे, सबने जाना है। फिर अभिषेक से भी बाहर हाँ जी, क्या ऐसी बातें कर रहा है? कोई एंड में जाके मुझे उसकी आँखों में थोड़ा आँसू नज़र आए हैं। नहीं तो वो तो अपसेट नहीं था, वो तो खुशियाँ मना रहा था कि वो बच गया है, सुपरस्टार सुपरस्टार उसको कह दिया गया है, तो वो बड़ी चीज़ बन गया है, बाकी सारे कुछ नहीं है, एक वही सुपरस्टार है और वो बच भी गया है। तो वो तो अपने ईगो में ही खुश था और फरहाना को कितनी बार कहेंगे कि टीवी पे नहीं आती, टीवी पे नहीं आती, ये देखो इनको जानती हो, ये भी टीवी पे आए हुए हैं, इनको जानती हो। और भाई उसका मतलब था कि मुझे ये हेक्टिक काम नहीं करना है, सलमान ने कल खुद ही कह दिया कि इतनी मेहनत करते हैं ये लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, तो वही वो कह रही थी कि मुझे इतना हेक्टिक काम नहीं करना है, ओवर एक्सपोज़ नहीं होना है। ये चीज़ उसको नहीं वो नहीं कर सकती ये चीज़ जैसे टीवी स्टार्स करते हैं, कितने-कितने घंटों काम करते हैं, डेली, डेली, डेली ना उनको छुट्टी होती है, ना कुछ होता है। तो वही उसने कहा कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, तो वो उसकी चॉइस है, बार-बार टीवी, 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 टीवी। भई बस कर दो, कितना ही इस चीज़ को खींचे, सलमान को एक लाइन पता चल जाए ना, बस फिर वो उसको खींचता ही रहता है, खींचता ही रहता है। ये तो मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि पहले दिन जिस इंसान को बैश कर दिया जाए, जिसका नाम ज़्यादा ले लिया जाए, अगले दिन बस सारे टास्क में उसी का नाम लिया जाता है। आज भी फरहाना और तानिया को ही हर जगह पॉइंट आउट किया गया और मुझे समझ नहीं आ रही जब ये कौन-सी जोड़ी जो है आपको लगता है कि सही नहीं है, तो जो जोड़ियाँ बैठ रही थी, फरहाना और तानिया पे बहुत ज़्यादा नहीं डाला गया? क्या आप लोगों को भी ऐसा फ़ील हुआ है या जस्ट मुझे ऐसा फ़ील हुआ है? उन लोगों पे इतना ज़्यादा डाला जा रहा था, पर जब अशनूर आके बैठी तो उस पे तो इतना थोड़ा डाला, तो उस पे तो कुछ गंद था ही नहीं।
ऐसे ही थोड़ा-सा पीछे से डाला, मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या बात थी। ये मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि क्या तानिया और फरहाना बेचारी पूरी भर गई, इतना गंद था और अशनूर को कुछ हुआ ही नहीं, नीलम पे भी इतना नहीं डला और इन 2 को इतना भर-भर के डाल रहे थे। पता नहीं अब ये मुझे गलत लग रहा था कि सही लग रहा था, अगर आप लोगों को भी इस तरह का फ़ील हुआ तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा नीलम मुझे ख़ास इतनी पसंद थी नहीं, पर आज जैसे वो रो रही थी कि मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है, उस वक़्त मुझे थोड़ा रोना आ रहा था कि मतलब कि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम रहें या कुछ करें, तो वो जब जाते हैं ना तो उनको बड़ा दुःख होता है। तो वही सलमान कह रहा था, "अब रोने का क्या फ़ायदा? तू पहले कुछ कर लेती, कुछ अलहदा खुद करके दिखती, पर तुमने कुछ भी नहीं किया, तो अब रोने का क्या फ़ायदा?" मुझे उस पे बड़ा रोना आ रहा था। फिर तानिया भी काफ़ी रोई, बात करने का मौका ही नहीं मिला कि सारे लोगों ने तुझे मेरे खिलाफ इतना भड़काया, इतना भड़काया। सही बात है कि तानिया ने इतनी बातें नहीं की थी, इतना जो है नीलम को भड़का दिया गया। सलमान का भी इसमें हाथ है कि सलमान ने आके जो कहा कि हाँ जी, आप उसके पीछे हो, कुछ नज़र नहीं आ रही हो, तानिया के साथ लगी हुई हो और फिर सबने उसको जब चमची-चमची कह दिया तो बस वो अपने आप को अलहदा करने के चक्करों में ना, बस कुछ रह ही नहीं गई, वो पीछे ही हो गई बिल्कुल ही। नीत ने जो फैसला किया, पूरा घर हैरान था इस चीज़ पे और सारे ही कह रहे थे कि ये किस तरह का डिसीज़न था, ये किस तरह का गौरव भी आके पूछा था, "भई तुम्हें बात समझ नहीं आई थी सलमान की कि क्या बात थी?" सलमान ने कहा था, "उस बंदे को रखो जो शो के लिए ठीक है या शो के लिए कुछ कर रहा है।" तो अभिषेक जैसा भी था डिफरेंट था, लेकिन वो शो के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। अशनूर तो कुछ नहीं कर रही थी और सलमान ने खुद भी कह दिया कि अशनूर का कोई गेम नहीं है, फिर तुमने क्यों ये डिसीज़न लिया? अमाल भी यही पूछ रहा था, फिर तानिया और फरहाना बैठ के भी यही कह रहे थे और मालती वगैरह सारे यही सबके दिमाग में यही चीज़ थी कि क्यों आखिर पर नीत ने ये फैसला लिया, अशनूर ऐसा क्या करी थी कि अशनूर को सेव किया और अभिषेक को निकाल दिया। हो सकता है कि सबको लग रहा हो कि उसने अब एज़ अ कॉम्पिटिशन को बाहर निकाला, पर मुझे नहीं लग रहा कि परनीत के दिमाग में ये चीज़ थी कि अभिषेक मेरा कॉम्पिटिशन है तो मैं उसको बाहर निकाल दूँ। क्योंकि इतने टाइम से आप लोग भी परनीत को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि वो फ्रेंड्स के साथ इतना है और उनको सही करने के लिए सही-गलत में हमेशा आके अपनी बात रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि एज़ अ कॉम्पिटिशन निकालने के लिए उसने अभिषेक को निकाला है। वो गौरव को भी यही कह रहा था कि उसके मॉरल्स हैं, वो सुनती है, बात करती है, घर को चलाने के लिए ठीक है। पर गौरव ने भी यही कहा कि तुम शो के लिहाज़ से तुम्हें देखना चाहिए था, ना कि घर के लिहाज़ से। नीत ये जानते हुए कि मेरे इस डिसीज़न से जो है अभिषेक आउट हो जाएगा शो से, तो उसने फिर भी ये डिसीज़न लिया। बेशक अब वो रो रहा है, अशनूर भी बहुत रो रही है, सारे ही बहुत अपसेट थे और मालती बैठ के क्या कह रही है, खाना कौन बनाएगा अब? हाय अल्लाह! मैं कह रही थी क्या है मालती तुम क्या हो? उस वक़्त बैठ के तुम्हें ये सूझ रहा है कि अब खाना कौन बनाएगा? तुम अमाल मेरे साथ खाना बना लोगी, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे और अमाल भी लगा हुआ है। उसको ये तकलीफ़ है, झूठे आँसू रो रही है तानिया ये ओ भई तुम अपना देखो, तुम झूठे हो, सच्चे हो। वो ये भी कह रहे थे ये भी वजह है उसके निकलने की। बड़े भई तुम लोग हर चीज़ का इल्ज़ाम बस तानिया और फरहाना पे ही लगाना है और फरहाना जैसे ही सेफ हुई ना, वो तो बहुत ही ऐसे शॉक में चली गई। थैंक यू तो उसने कहा सलमान ने कहा कि मुझे नहीं थैंक यू करो, तो उसने कहा थैंक यू ऑडियंस। तो वो भी बड़ी हैरान की कि अभिषेक मेरे से नीचे और मैं सेव हो गई हूँ। तो वो बड़ी शॉक में थी और मुझे लग रहा था कि फरहाना जो है वो चुप ना हो जाए, लेकिन वो उसी वक़्त जो मालती को उसने जवाब दिए हैं ना, तो मैंने कहा गुड फरहाना कीप इट अप। अब ज़बान बस गंदी यूज़ ना करना, पर तुमने डाउन नहीं होना। स्टे स्ट्रांग फरहाना स्टे स्ट्रांग और ट्रॉफी तो जीत के आना ही आना है। आपको क्या लगता है कि अब जो लोग बच गए हैं, इनमें से आपको कौन लग रहा है विनर मटेरियल? ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।